हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार सचिवालय सहायक के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा लेवोजियर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लेवोजियर। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा ग्राहम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ग्राहम। अगला प्रश्न है, E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? आंसर हो जाएगा वाटसन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वाटसन। अगला प्रश्न है, सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर हो जाएगा जोहानसन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जोहानसन। अगला प्रश्न है, जीन कहां अवस्थित होता है? आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है?
आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा प्लीहा में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा में। अगला प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? आंसर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा विलियम हार्वी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वी। अगला प्रश्न है, पित्त क्या होता है? आंसर हो जाएगा पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। अगला प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा इवानोवास्की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इवानोवास्की। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा लुवेनहॉक।
ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा लोवेनहॉक। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आंसर हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दूरी का। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा पारसेक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पारसेक। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कौन वंशानुगत रोग है? आंसर हो जाएगा वर्धनता और हीमोफीलिया, ये दोनों। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा वर्धनता और हीमोफीलिया, ये दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहां होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन कहां से प्रारंभ होता है? आंसर हो जाएगा मुख से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मुख से। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है, क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। अगला प्रश्न है, काला सीसा कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? आंसर हो जाएगा मटर के पौधे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का। अगला प्रश्न है, पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? आंसर हो जाएगा पत्ती। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है?
आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।